आपने कभी सोचा है कि हम बुढ़ा क्यों होते हैं? ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर इंसान को इफ़ेक्ट करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एजिंग के पीछे साइंस क्या है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम क्यों और कैसे एज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एजिंग यानी बुढ़ापा एक ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें हमारे शरीर के जो सेल होते हैं वो धीरे धीरे वीक होने लगता है और उनका रीजेनरेट होना कम हो जाता है। इस प्रोसेस को हम दो मेन कैटेगरीज में समझ सकते हैं, बायोलॉजिकल एजिंग और क्रोनोलॉजिकल एजिंग। बायोलॉजिकल एजिंग जो होता है सेल के ब्रेक डाउन होने की वजह से, और क्रोनोलॉजिकल एजिंग जो होता है वो आपकी एक्चुअल एज के हिसाब से होता है। हमारा शरीर छोटे छोटे सेल से बना होता है जो टाइम के साथ डिवाइड होते रहता है। जब हम यंग होते हैं सेल बहुत अच्छे से डिवाइड होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है सेल की जो एबिलिटी है डिवाइड होने की वो कम होने लगती है। इसका एक रीजन होता है डीएनए डैमेज। डीएनए हमारे सेल का इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है और जब ये डैमेज होता है तो सेल को सही से काम करना मुश्किल हो जाता है। हमारे डीएनए के एंड पर टेलीमोर्स नाम का छोटे प्रोटेक्टिव कैप होते हैं। हर बार जब एक सेल डिवाइड होता है टेलीमोर्स थोड़ा छोटा हो जाता है। जब ये टेलीमोर्स बिल्कुल छोटे हो जाते हैं सेल मरना शुरू कर देता है या फिर उनका फंक्शन वीक हो जाता है, और ये भी एक रीज़न है कि हम बूढ़ा होते हैं। हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स नाम के हार्मफुल मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो हमारे सेल को नुकसान पहुंचाते हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो जाता है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जो हमारे सेल्स को डैमेज करता है। ये प्रोसेस भी एजिंग को एक्सीलरेट करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो हम खाने से लेते हैं जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है। हमारे शरीर में प्रोटीन का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन जब ये प्रोटीन सही से फोल्ड नहीं होता है या फिर डैमेज हो जाते हैं तो सेल्स को प्रॉब्लम होने लगती है। ये मिसफोल्डेड प्रोटीन टाइम के साथ एक्यूमुलेट होने लगते हैं और एजिंग का एक और रीजन बनता है। लाइफ स्टाइल भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एजिंग प्रोसेस में, जैसे कि अनहेल्थी डाइट, स्ट्रेस, पुअर स्लीप और फिजिकल इनएक्टिविटी। ये सब चीज़ें हमारे बॉडी को जल्दी से एज करवा सकता है। हेल्थी लाइफ स्टाइल और रेगुलर एक्सरसाइज से हम अपनी एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। रिसर्च कहता है कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन यानी कम कैलोरी लेना एजिंग को स्लो कर सकता है। स्टडी में देखा गया है कि कम कैलोरी लेने से सेल के रिपेयर मैकेनिज्म एक्टिव हो जाते हैं और लाइफ स्पैन भी बढ़ जाता है। लेकिन ये सब कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में देखा गया है और ह्यूमन्स पर इस पर अभी रिसर्च चल रहा है। देखिए, हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन भी एजिंग प्रोसेस में रोल प्ले करता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है इन हार्मोन की प्रोडक्शन कम होने लगती है। ये कम होने से मसल मास लॉस, बॉडी डेंसिटी कम होना और स्किन का लूज होना जैसे प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग जेनेटिकली लकी होते हैं जो अपने पेरेंट्स से स्ट्रॉन्ग जीन इनहेरिट करते हैं। अगर आपके पेरेंट्स की एजिंग स्लो हुई है तो चांस है कि आपकी भी ऐसे ही हो। लेकिन जीन के साथ साथ लाइफ स्टाइल भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। सिंसिन एक ऐसा स्टेज होता है जब सेल अपने आप को डिवाइड करना बंद कर देता है। ये सेल जिंदा रहता है लेकिन उनका जो कोई पॉजिटिव फंक्शन नहीं होता है। ये सेल्स इन्फ्लामेशन बढ़ाने लगते हैं और जो और भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे व्रिंकल्स, ज्वाइंट पेन, etc। साइंस अब एंटी एजिंग का न्यू मेथड पर काम कर रहे हैं, जैसे कि जीन एडिटिंग, स्टीम सेल थेरेपी और एंटी एजिंग ड्रग्स। ये सब टेक्निक फ्यूचर में एजिंग प्रोसेस को स्लो या फिर रिवर्स करने में हेल्प कर सकता है। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जो हम सब के साथ होता है, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के एडवांसेज के साथ आज हम अपने एजिंग प्रोसेस को बेटर समझ पा रहे हैं और उसे स्लो करने की टेक्निक भी डेवलप कर रहे हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि हम बूढ़े क्यों होते हैं और हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कोई टॉपिक के साथ में। देखते रहे अपने भाई का यूट्यूब चैनल दिव्यम भारती। जय हिंद, जय भारत।